हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर वो मुंबई में आते हैं इन फ्यूचरली काम करने के लिए, क्योंकि अभी तो सब कुछ मुंबई में ऑलमोस्ट लॉकडाउन ही है। तो इन फ्यूचरली जब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब अगर वो मुंबई में फ़िल्म लाइन में काम करने के लिए आते हैं, एक्टर बनने के लिए आते हैं स्पेशली, तो वो अगर उन्होंने साइड बाय साइड अगर कुछ काम करना, क्योंकि वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। मुंबई जैसे शहर में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं रहने के लिए, खाने के लिए। तो अगर उन्होंने वो लाइक एज ए पार्ट टाइम जॉब या कुछ एक्स्ट्रा वर्क अगर ऑडिशंस के साथ साथ अगर उन्होंने करना है, तो वो पूछते हैं कि हम मुंबई में जाएं तो वहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं। अगर मान लो जब तक हमें ऑडिशंस में सिलेक्शंस नहीं हो रही, हमें काम नहीं मिल रहा एज एन एक्टर, तो हम क्या कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो मैं ये वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो वो मुंबई में जाते हैं, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। मुंबई में रहकर उनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें, जो नीड्स हैं उनकी, वो पूरी कर पाएँ। तो वो घर से उन्हें मंगवाना पड़ता है और वो सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं समझता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप मुंबई आ रहे हो इन फ्यूचरली, चाहे 6 महीने बाद आ रहे हो, चाहे 1 साल बाद जा रहे हो, जब भी जाओ वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप ये सब करके अपना जो निजी ज़िंदगी की जो रूटीन होगी वो आप खर्चा निकाल पाओगे, अपना रेंट निकाल पाओगे, अपना खाने पीने का खर्चा निकाल पाओगे। तो ये सब मैनेज कर पाओगे आप, तो और ऑडिशंस भी दे पाओगे। अब आपको मैं सिंपली वे में समझाता हूँ कि ऑडिशंस होते हैं मॉर्निंग टाइम पे, राइट। अप्रॉक्सली 11 बजे स्टार्ट हो जाते हैं ऑडिशंस होने, और 5-6 बजे तक ऑडिशंस चलते ही हैं ऑलमोस्ट हर जगह मुंबई में। तो अब आपको करना क्या है, या तो सबसे पहला मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप कोई कहीं किसी कंपनी में जॉब कर लो, या किसी डिलीवरी बॉय बन जाओ, मैकडी में लग जाओ या जोमेटो में लग जाओ। ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपको, क्योंकि वो हमारी फील्ड का काम नहीं है। तो मैं वो चीज़ बोलूँगा ही नहीं आपको। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जॉब भी करना स्टार्ट कर दोगे, चाहे कोई भी कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी होगी, अगर आप वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको ऑडिशंस का सिस्टम आपका बन नहीं पाएगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आप मॉर्निंग जाओगे वहाँ पे जॉब करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप 10 बजे जा रहे हो या 9 बजे जा रहे हो, तो वहाँ से 5 बजे या 6 बजे फ्री हो रहे हो। तो जो ऑडिशंस टाइमिंग है वो भी 11 से 6 बजे तक की है। तो 6 बजे के बाद आप ऑडिशंस कहाँ दोगे, नहीं हो पाएगा ऐसा, राइट। तब आप सिर्फ इनकम कर रहे हो वहाँ पे, आप खर्चा जो आपका है खर्चा भी कर लोगे, वहाँ पे कमा भी लोगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके जॉब करेगी, क्योंकि आप स्टडी कर रखी होगी, आपने अच्छी ग्रेजुएशन होगी आपकी, तो आप कमा भी लोगे। लेकिन उसका बेनिफिट जो आर्टिस्ट बनने के लिए आप मुंबई आ रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा आपको से, ठीक है ना, राइट। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करिए या किसी भी कंपनी में जॉब करिए, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म में जॉब कर लीजिए। तो मैं ये सजेशंस नहीं दूंगा, क्योंकि जिससे आप अपने जो आपका टारगेट है उससे भटक जाएंगे फिर आप, राइट। और सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप मुंबई में आ रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो काम कौन सा साथ में कर सकते हो मैं ये बताऊँगा। क्योंकि आप आर्टिस्ट, मैं यही कहूँगा कि अगर आप मुंबई में आए हो, मुंबई में आप एक एक्टर बनने के लिए आए हो, मुंबई में फ़िल्मों में, टीवी सीरियल्स में, एड्स में काम करने के लिए आए हो, तो आपको, अगर आपने वहाँ पे रहने के लिए कुछ खर्चा निकालना है, तो आप सबसे पहला तो ये है कि आप फ़िल्म प्रोडक्शन के किसी भी काम में ज्वाइन कर लीजिए। यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर लीजिए, किसी डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट बन जाइए, राइट। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपना सीवी भेजिए, अपना रिज्यूम भेजिए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं मुंबई में, तो किसी भी प्रोडक्शन हाउस में अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब मिल जाती है, तो आप उससे जुड़े रहेंगे। जिसका रीज़न क्या है कि आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा एक्टर कौन सी किस तरह की एक्टिंग कर रहा है,
इस टाइम वो कौन सी किस तरह की एक्टिंग में है, वो कौन से कैरेक्टर में, तो हर एक चीज़ की बारीकियाँ पता शुरू हो जाएंगी लगनी है आपको। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के ये बेनिफिट्स हो जाएंगे। या फिल्म प्रोडक्शन का कोई भी काम, चाहे वो हेल्पर का काम क्यों ना हो, आप जुड़े तो फिल्म लाइन में ही हो ना, जिससे आप भटकोगे नहीं, आप कुछ अर्निंग कर लोगे, उसके बाद अपना ऑडिशंस भी दे पाओगे अच्छे से। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर लग जाएंगे तो हम फिल्मों में काम कैसे करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऋतिक रोशन का नाम सुना है आपने? सुना होगा ना। ऋतिक रोशन भी जो था वो असिस्टेंट डायरेक्टर था। जी हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर था। और बहुत सारे फिल्मों में ज़्यादातर हीरो जो एक्टर्स हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत सारे उनके, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मुंबई में बहुत सारे डायरेक्टर के साथ असिस्ट कर चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके हैं। क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है कि उन्होंने फ़िल्म लाइन में जुड़े रहना होता है, जिससे आपको ऑडिशंस के लिए टाइम मिल जाए, ऑडिशंस में आप जा पाओ इजीली, तो वो सब मैनेज हो जाता है, खर्चा मैनेज हो जाता है। अक्षय कुमार की बात करूं, वो भी किसी फोटोग्राफ़र को जो होते हैं उनको असिस्ट कर चुके हैं। और रणबीर कपूर असिस्ट कर चुके हैं डायरेक्शन में, वो भी डायरेक्टर को असिस्ट करते थे। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम अगर गिनाने बैठूं तो बहुत सारे निकल आएंगे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके हैं, लेकिन आज जो एज एन हीरो, एज एन एक्टर लीड रोल में काम कर रहे हैं। मैं एक वैसी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। प्यार का पंचनामा 2 मूवी आई थी, जिसमें जो लीड रोल में हीरो था ओमकार, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर था संजय लीला भंसाली का। अब बहुत फेमस हैं आप, संजय लीला भंसाली आप सबको पता ही है, तो उनका असिस्टेंट डायरेक्टर था वो। और उसने प्यार का पंचनामा 2 में एज एन हीरो ओमकार जी ने काम किया था। तो बहुत सारे हैं, रणबीर कपूर, अगर मैं बात करूं सबसे इम्पोर्टेंट, ऋतिक रोशन ने भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रखा है। तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही आप लोग जुड़ो। आप लोग अगर मान लो, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, मान लो आपको फिल्म लाइन में कोई भी काम नहीं मिल रहा, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम नहीं मिल रहा, हेल्पर का काम कर लो यार, रहना तो वहीं पे है ना उनके बीच में, काम तो करके कुछ सीखने को मिलेगा ना आपको। समझो एक पॉइंट को, आपको खर्चा निकल जाएगा, आपको आपको फिल्म लाइन से जुड़े रहने का मौका मिला रहेगा, आप अलग अलग चीज़ें सीख जाओगे, ये फ़ायदा रहेगा। अगर मान लो आपको कोई हेल्पर का काम नहीं मिलता, या आप हेल्पर का काम करना नहीं चाहते, मान लो, क्योंकि ये भी होता है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर का काम तो कर लोगे लेकिन हेल्पर का काम नहीं करना चाहते, तो मान लो अगर आपको हेल्पर का काम आपने नहीं करना, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिलता नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? तब आप इवनिंग शिफ्ट, मैं आपको बताता हूँ, इवनिंग शिफ्ट में आप कॉल सेंटर का काम कर लीजिए। कॉल सेंटर में क्या होगा कि आपका जो वर्किंग टाइमिंग होगी वो समझ लो 8 बजे अगर मान लो शाम शुरू हो रही है, या 6 बजे शुरू हो रही है, तो वो 8 घंटे की शिफ्ट होगी। तो अगर मान लो 4-5 बजे उनसे वहाँ से फ्री हो रहे हो, 5-6 घंटे आप उसके बाद सो गए, 11-12 बजे आप ऑडिशंस देने के लिए ब्रेकफास्ट करके जा सकते हो, तो वो मैनेज हो जाएगा। अब कॉल सेंटर में क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। कॉल सेंटर में आपकी जो आपको लैंग्वेज आती है, आप उस कॉल सेंटर में ट्राई करना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश कॉल सेंटर में, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी कॉल सेंटर में। तो जो आपकी लैंग्वेज अच्छी है वह उस लैंग्वेज में आप वो कॉल सेंटर में काम कर सकते हो। और कॉल सेंटर में आपको, आपके मन में आएगा कि कॉल सेंटर का काम होता क्या है। कॉल सेंटर में जैसे आप लोगों को कभी कस्टमर केयर से बात करनी होती है ना, तो कस्टमर केयर में जो बात करते हैं वो कॉल सेंटर का काम ही होता है, समझ लो। वो लोग जो बैठे हैं वो कॉल सेंटर का काम कर रहे हैं, समझ गए? ईजी वे में मैंने बता दिया आपको। तो ऐसा आप कुछ भी काम करके आप अपने आप को वहाँ टिका सकते हो। मुंबई जैसे शहर में खर्चा सर्वाइव कर सकते हो, खर्चा अपना कंप्लीट करवा सकते हो, फुलफ़िल कर सकते हो अपनी नीड्स को, और साथ में ऑडिशंस भी दे सकते हो। तो ये मेरा मोटिव था आज आपको ये इस बारे में नॉलेज देना। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो मेरी आप तक पहुँच जाए। और रवि वर्मानी गाइडलाइन शो की वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, ज़रूर शेयर करा कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचे। और
वो मुझे सपोर्ट करें आपके थ्रू, तो मुझे खुशी होगी। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, इस वीडियो के से रिलेटेड हो, चाहे अनदर कोई वीडियो जो आपने मेरी देख रखी है उस पर कोई क्वेश्चन आपका रहता हो तो वो मुझसे पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।